तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, यानी कि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम लोग को कैसे बनाना है, तो जो हम लोग डिफरेंशिएशन में जैसे पढ़े थे बस उसी का हम लोग को क्या करना है, यूज़ करना है। एप्लीकेशन मतलब कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ जितना भी क्वेश्चन है ये सब एक तरह से क्या है, ये इजी है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बस थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम है ये, जो कि आप अच्छे से बना सकते हैं। अगर अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझ लिए तोड़ तोड़ के, तो हम कितना बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, चेन रूल से हम लोग सबको बनाएंगे, ठीक है। जहां हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के भी यहाँ पर रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। बात को पूरा सुन लीजिए ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पर चेन रूल से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द रेट, ठीक है। रेट यानी कि कुछ होगा कि कितना के रफ्तार से, कुछ भी होगा ना, कुछ भी हो सकता है। टाइम, रेट मतलब जहाँ भी आया तो आप क्या जानिएगा, टाइम है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप रेट निकालिए, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, अपने वो रेडियस के रिस्पेक्ट में जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है एक क्वेश्चन में, और बोल रहा है एक जगह 4 दे दिया गया है, यानी कि ये रेडियस है, ठीक है। आपको रेडियस दे दिया गया है। ऐसा समझ में दोस्तों क्वेश्चन नहीं आया। देखिए आपको जो है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, यानी कि रेट मतलब क्या हुआ, टाइम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना के टाइम से, कितना के रफ्तार से जो है वो चेंज हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। आगे समझ में। तो हम इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे, तो आप लोग जानते हैं ना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। पहले देखिएगा, कोई घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमारा जो है ये एक्सरसाइज देखिए दिख रहा है ना, तो एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लिए। तो उसी चीज़ को हम लोग आराम से सबसे पहले लिख लेते हैं, द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए सर्कल लिख लीजिए, विथ उसके साथ क्या है दोस्तों, रेडियस है। कोई ऐसा हार्ड नहीं है, बनाइएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया को हम ए ले ले रहे हैं यहाँ पर, और क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जानते ना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, जानते हैं ना दोस्तों। एरिया ऑफ सर्कल लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये फार्मूला याद रहे, पाई आर स्क्वायर, बचपन में पढ़ना है ये फार्मूला। पाई आर स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी आर। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा जो होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आर के यहाँ पर रेस्पेक्ट में है। आर असल में लिखा हुआ ना, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, दिख रहा है ना दोस्तों। तो आप चाहे तो ये लिख भी सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं, द रेट, इसको यहाँ पर लिखिएगा, फिर इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले लिख लीजिएगा, द रेट ऑफ चेंज, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वही चीज़ को लिख रहे हैं, कोई अलग से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ऑफ द एरिया, द रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट, जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, WRT लिखते हैं, ठीक है, याद रहे, टू इट्स रेडियस, ठीक है। बस यही करना है। तो DA बाई DR हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके जगह पर, D बाई DR लिख दिए। अब A के जगह पर क्या था, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर था ना, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं हार्ड। तो अब इसको आसानी से आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है।
विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी है, तो इसमें तो कोई हम लोग चेन रूल लगाएंगे नहीं, एकदम आराम से क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट जैसे ही करिएगा तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा ना, 2 पाई आर, वही कौन वाला, एक्स टू द पावर एन वाला, याद है ना, क्या हो जाता था एक्स टू द पावर, फिर यहाँ पर एन आता था n-1, याद है ना, वही चीज़ है, कोई ऐसा अलग नहीं है। बस इसको आर स्क्वायर को क्या किया हम लोग, डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। तो 2 पाई आर हो गया। ओके, इतना आया। अब यहाँ पर आर हमारे पास दिया हुआ है ए नंबर में, ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप क्या करिए कि आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर कितना आया था, 2 पाई आर आया था ना, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि अगर 3 सेंटीमीटर रहता है तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको आराम से हम लोग तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 टू 6 पाई हो गया, 6 पाई हुआ ना, और सेंटीमीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए। इतना लिखने के बाद जो है हमारा इतना आ गया। ओके, तो अभी तक तो हमारा जो टाइम तो दोस्तों निकला ही ना, देख रहे हैं कि हमारा जो है अभी तक यहाँ पर टाइम नहीं निकला है। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे कि एरिया आप जानते हैं ना कि एरिया जो होता है वो हरदम स्क्वायर में होता है, आपको पता है ना, ये याद रखिएगा। और वॉल्यूम जो है क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, तो बोलेंगे कि अपने मने लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं अपने मने नहीं लिखेंगे, तो नीचे यहाँ पर बटा में भी सेंटीमीटर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, डाल देंगे, क्यों, ताकि इससे फिर से वापस काटें, इससे फिर से वापस काटें तो हमारा जो है वैल्यू फिर से जस्ट टू जस्ट वही आ जाए। ठीक है, जो कि हमारा 6 पाई सेंटीमीटर था ना, आ रहा है ना समझ में। तो आप यही चीज़ लिखिएगा, तो जो हमको चाहिए था वो उसको लिख दीजिए, द एरिया ऑफ सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग, कितना के, इज चेंजिंग, कितना के रफ्तार से, एट द रेट, बस इसमें थोड़ा सा भाषण लिखना है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऑफ 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, बस यही करना है। ऐसा में दोस्तों दिख रहा है ना, गर्मी बहुत है। अब ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वही चीज़ है, वही चीज़ जस्ट टू जस्ट है कि अगर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ना कैसे कैसे किए हैं, बस वैसे ही अब इसमें भी करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर बन गया था ना, थोड़ा सा कॉपी जो है ना ऊपर हो गया था, तो ऐसे हो गया था, दिख नहीं रहा होगा। अब चलिए, अब यहाँ पर बी नंबर में कितना है, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना, तो बस वैसे ही करना है। तो आपको जो है ये सब चीज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डी ए बाई डी आर दीजिए, जो कि आप लोग जानते हैं ना कि ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, फिर उसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करिए। तो जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा आप लोग तो जानते हैं कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, ये वाला इज इक्वल टू, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो 2 पाई आर आया था ना, वही चीज़ है। अब इसके जगह पर आर जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो बस आपको जो है क्या करना है ना, इसके जगह पर डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर के जगह पर आराम से 4 सेंटीमीटर रख देना है और आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 टू जा 8 पाई सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें भी वैसा ही आ गया। तो आपको क्या करना है इसमें कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है एक मतलब सेंटीमीटर से। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, बताया था ना कैसे किए थे।
आगे समझ में बस। और जो भाषण जो था, एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई, वही चीज़ को लिख देना। चलिए लिख देते हैं, द एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग, कन्फ्यूज़न मत हुई है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। एट द रेट, बहुत ही ईजी तो था, इसको बार बार बनाइएगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे ना समझ में क्या कैसे किए। सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लिया जाए। देखिए हमको क्वेश्चन मिला था तो हम क्या किए थे, सबसे पहले कि एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये सब चीज़ लिखा हुआ, तो हम क्या किए कि एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आराम से लिख दिए। फिर इसके बाद जो है एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में कि ये जो है रेट चेंज हो रहा है किसके हिसाब से, रेडियस के हिसाब से हो रहा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसको लिख दिए। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए दोनों तरफ, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है ए का वैल्यू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर था, उसको लिख दिए और आराम से डिफ्रेंशिएट कर दिए बस, और आर का वैल्यू बैठा दिए। कितना ईजी था, है ना, बस आया समझ में। और फिर सेंटीमीटर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें कर दिए, क्योंकि इस केस में ऐसा स्पेशल केस था इसीलिए ऐसा किए। आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब जानते हैं ना क्या होता है, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक तरह से मान लीजिए सिलेंडर, जो घर में जो सिलेंडर आता है जिससे खाना बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। देखिए द वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ना। ओके, बढ़ रहा है कितना के रफ्तार से, एट द रेट ऑफ, रफ्तार यानी कि इसको रफ्तार कहते हैं, कितना के रफ्तार से वो बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो है वो बढ़ते जा रहा है एक एक सेकेंड में। आएगा यहाँ तो क्या है समझ में। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, बोल रहा है कितना के रफ्तार से, कितना तेज़ी से जो है सरफेस एरिया उसका इंक्रीजिंग करेगा जब उसका लेंथ जो है एज का, एज मतलब क्या होता है दोस्तों, साइड। ओके, साइड, एज को हम लोग साइड भी कहते हैं, याद रहे। ठीक है, यानी कि उसका जो लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। नहीं है समझ में दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि उसका कितना के रफ्तार से, कितना तेज़ी से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, कितना तेज़ी से, यानी कि इसमें भी टाइम, इसमें भी टाइम निकालना आपको, कितना तेज़ी से सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका जब उसका लेंथ रहेगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ से शुरुआत करते हैं, बांट लीजिए क्वेश्चन को, एक वॉल्यूम है और एक सरफेस एरिया है। ओके, तो इसको बांट लिया जाए और आराम से लिखते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, अब हम लिखने वाले हैं। हो सके तो क्वेश्चन को उतार लीजिएगा एक जगह ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखेंगे ऊपर तो हाइट और ऊपर हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं कि वॉल्यूम जो है ना, सबसे पहले वॉल्यूम का पार्टी को ले लेते हैं और सरफेस एरिया का भी पार्टी को ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, सब बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि उसका जो साइड है, जैसे इस टाइप का होता है, ठीक है, वॉल्यूम, इसका जो साइड है ना, इसको हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं दोस्तों, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, भी इज द वॉल्यूम, जानते ही होंगे। ठीक है, और S इज द सरफेस एरिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा, सब बन जाएगा आराम से। सरफेस एरिया, ठीक है, हो गया, सरफेस एरिया हो गया ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब लिख लीजिए, क्यूब है ना, सरफेस एरिया ऑफ ए
क्यूब, ठीक है। चलिए इसमें भी चाहे तो आप लिख सकते हैं साइड ऑफ ए क्यूब। तीन चीज़ हमारे पास यहाँ पर जमा हो चुका, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पर कि आप लोग जानते हैं ना कि V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। यहाँ पर हम फार्मूला सब लिख दे रहे हैं आपको। वॉल्यूम यह समझ लीजिए वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, जो कि ए की जगह पर, यहाँ ध्यान से सुनिएगा बात को, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, एक्स है, ठीक है। और सरफेस एरिया जो कि हम लोग यहाँ पर एस लिए हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो बता दे रहना, ये सब 10 में पढ़ना है आप लोगों को, या उससे भी कम क्लास में पढ़ना है, ठीक है, 9 या 10 में पढ़ना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा, v इज इक्वल टू ए के जगह पर क्या है, हम आपको थोड़ा देर पहले बताया था ना, x होता है, तो बस एक्स क्यूब लिख लिए ना। अब यहाँ पर s की जगह पर भी वैसे ही लिखेंगे, s इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा ना। बस अभी लिखते चले जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो लेंथ है वो किसके रेस्पेक्ट पे है, देखिए थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। द वॉल्यूम ऑफ हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए इसमें तो आपको यहाँ पर रेट निकालना है ना, यहाँ पर टाइम निकालना है। रेट मतलब कितना के रफ्तार से, तो वो क्या हो जाएगा, उसके फंक्शन हो जाएगा हमारा क्या, टाइम, ठीक है। टाइम हो गया। अब टाइम को आप लोग टी भी ले सकते हैं, अगले समझ में टाइम को टी लेते हैं ना, तो माइंड में रखे रहिएगा। तो अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए किसको करते हैं, वॉल्यूम को करते हैं। तो डी बाई क्या हो जाएगा, डी टी होगा ना, क्योंकि ये क्या है, किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में, याद रहे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर टाइम फाइंड करना है कि कितना के रफ्तार से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही ना क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से सुनिएगा बात को। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, यानी कि टाइम भी आ गया उसमें। तो आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद जो है डिफरेंशिएट करिए डी बाई डी टी। ये एक तरह से क्या है, गिवन है, ठीक है, कि आपको जो है जहाँ पर ये चीज़ रहेगा उसके जगह पर आप ये बैठा सकते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए डी लिखे, डी टी लिखे। अब भी के जगह पर क्या लिखेंगे, जो भी के जगह पर एक्स क्यूब है उसको आप आराम से लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए, तो आप ध्यान से बात को सुनिएगा दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये टी है और यहाँ पर एक्स है, तो क्या डिफ्रेंशिएट होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, क्योंकि ये t है और ये x क्यूब है। तो कहाँ से होगा, यहाँ पर t रहता तब होता, या तो यहाँ पर x रहता तब होता, सेम टू सेम रहना चाहिए तब होगा डिफरेंशिएट। आप लोग जानते हैं ना, सब बेसिक चीज़ है। तो आपको यहाँ पर बाय यूजिंग लिखिए चेन रूल। तो चेन रूल में क्या होता है, आप पहले यहाँ इसको डी बाई डी टी लिखिए फटाक से, और यहाँ पर जो है एक्स क्यूब लिखिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बात को, वही चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो बोलिएगा कि ऐसे ही कैसे लिख दिए, तो जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट यहाँ पर लिखेगा, इसी को चेन रूल कहते हैं, ठीक है। ताकि इसको काटे और यहाँ पर डी टी लिखेंगे, ठीक है, ताकि फिर से इसको अगर काट दें, सपोज डेट इसको काट देंगे तो
डी एक्स क्यूब बाई डी टी बच जाएगा ना। तो देखिए तो यहाँ पर है ना वही चीज़, इसी ऐसे ही चेन रूल अप्लाई किया जाता है। ओके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज़ यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा ज़बरदस्ती का रखें ताकि हमको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ऐसा इनमें चेन रूल इसी को कहते हैं, बाई चेन रूल। कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा। देखिए डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए जल्दी से, 3x²। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पर ये बचा dx बाई डी टी बचा ना। ओके, आगे समझ में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो यहाँ पर आके फंस गए। तो क्या करिए, हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू जो है क्या है, पता है ना, तो उसका वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड है, तो इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं ना 8 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। सेकेंड को हम SEC डॉट रखते हैं, ठीक है, सेकेंड हो गया, इज इक्वल टू 3x² डॉट dx बाई डी टी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, dx बाई डी टी निकालना है। तो आप चाहें तो इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। चलिए घुमा देते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, जस्ट उल्टा ऐसे घुमा दिए, ठीक है। 3x² dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड हो सकता है ना, आ रहा समझ में। तो इसको अकेला करते हैं जल्दी से। तो चलिए आगे करते हैं, अकेला यहाँ पर कर दिया जाए। चलिए यहीं पे कर देते हैं। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप है, याद रहे ये नेक्स्ट स्टेप है, इम्प्लाई इसको करते हैं। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू, उसको अकेला किए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड लिखा हुआ था ना। और बोलेंगे कि ये 3x² कहाँ गया, तो 3x² उड़ करके उस पर, यानी कि इसके इज इक्वल टू के अगर उस पर जाएगा तो ऊपर था तो वो नीचे चला जाएगा ना, तो 3x² लिख दीजिए आगे नीचे, कोई बड़ी बात नहीं था। आगे समझ में दोस्तों। तो यानी कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू हमारा कितना है, इतना वैल्यू आया। तो इसको आप लोग पहला नंबर मानिए। अभी हमारा वॉल्यूम ना निकला है इसलिए हम लोग इसको पहला नंबर मान रहे हैं। अब हम लोग सरफेस एरिया पे काम करेंगे। चलिए अब सरफेस एरिया पे काम करते हैं। तो उसके लिए भी वही चीज़ है, ds बाई डी टी, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ds बाई डी टी लिखिए और d बाई डी टी लिखिए। तो s का आप लोग जानते हैं ना वैल्यू क्या था, सरफेस एरिया जो था हमारा, देखिए सरफेस एरिया देख रहे हैं ना 6x², तो बस वही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6x² लिखिए और इसको डिफ्रेंशिएट करिए। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये भी t है, ये भी x है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं ना होगा, ये तेल हो गया और ये पानी, मिल नहीं पा रहा है, नहीं ना मिल पा रहा है। तो आपको पता है ना क्या करना है, देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 6x² लिखिए और इसके जगह पर हम लोग x लिखेंगे और यहाँ पर भी x लगाएंगे ताकि फिर से कटे तो सेम टू सेम आ जाए। और यहाँ पर आपको dt लिखना है, ठीक है, ताकि फिर से ऐसे करके काटे ना तो dt नीचे रह जाए, ठीक है, सेम टू सेम आ जाना चाहिए। उसको कहते हैं चेन रूल, बाई चेन रूल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका 2 पता है ना, 2 आगे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो 5.2 एक्सरसाइज पढ़िए पहले। चलिए 12x हुआ, ये तो डिफ्रेंशिएट हो गया dx बाई डी टी, ठीक है, यहाँ तक आ गया ना दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए dx बाई डी टी लिखा हुआ है, तो हम खोजेंगे कि हम लोग को तो ds बाई डी टी निकालना है। ध्यान से सुनिएगा बात को, हम लोग को सरफेस एरिया वाला निकालना है, तो dx बाई डी टी हमारे पास रहना चाहिए तब ना। तो dx बाई डी टी अभी हम लोग थोड़ा देर पहले निकाले थे। देखिए dx बाई डी टी क्या था, 8 सेंटीमीटर क्यूब बाई 3x² सेकेंड, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे। तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 12x क्या था जी,
8 सेंटीमीटर क्यूब बाई 3x² सेकेंड। ठीक है, ये हमारा वैल्यू था dx/dt का इज इक्वल टू कितना था उसकी जगह पर 8 सेंटीमीटर क्यूब बाई 3x² सेकेंड। तो यही ना वैल्यू था। तो देखिए अब जो जो कट रहा है उसको काटिए, तो इसको काटे 3 4 या 12, ठीक है, और इसके पास भी x था और इसके पास 2 x था, तो एक x बचा। अब ये देखिएगा इसमें भी 3 सेंटीमीटर था जो कि हम लिखना भूल गए थे, इसमें भी सेंटीमीटर था एक, तो सेंटीमीटर से इसको काटिए तो स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पर आ रहा है ना समझ में, बस और कुछ नहीं करना है। ds/dt इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 4 और 8, 4 8 या 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा बाई, अब यहाँ पर जो है कुछ नहीं, सिर्फ क्या बचा x बचा, ठीक है, x बचा x सेकेंड। ओके, यही चीज़ था और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आगे समझ में दोस्तों, ठीक है, 3 4 या 12, 8 4 या 32, ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब x आ गया, तो x को हम लोग क्या माने हैं, x को याद करिए। अब x तो हमारा क्या करेगा, टांग अड़ा रहा ना, तो हम जानते हैं क्या कि x जो है लेंथ है। याद है आपको कि हम इसको लेंथ माने थे शुरू में, देखिए x को हम लोग क्या माने थे, लेंथ माने थे ना, जो कि लेंथ जो है यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। याद करिए बात को, इसलिए स्किप मत करिएगा, वीडियो को आगे मत पढ़िएगा, तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो याद करिए यहाँ पर जो है कितना था, 12 सेंटीमीटर था ना लेंथ, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख लें। तो क्या करना है आप लोग यहाँ पर, ds/dt इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 12 लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर लिखिए, फिर सेकंड लिखिए, कोई घबराना नहीं है, एकदम आराम से लिखिए, जो जो जैसे जैसे वैल्यू बैठ रहा है वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, तो 4 से देख रहे हैं कि ये कट जा रहा है, 4 3 12 और 8 4 या 32, कट गया ना। इसके पास भी सेंटीमीटर था एक, इसके पास एक बचा, तो ds/dt नहीं, ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है, सब चीज़ ठीक है। इधर 12 सेंटीमीटर था ना, तो ये तो एक ही बार में ना कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर सेकेंड हो गया, और यहाँ पर 3, ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 3 सेकेंड। कितना इजी था ना दोस्तों, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। तो हमारा जो सरफेस एरिया जो निकला है उसको आप लोग लिख दीजिए, जो हम लोग को सरफेस एरिया निकालना था ना, स्टेटमेंट लिख दीजिए। देखिए स्टेटमेंट जो है हमारा लिख दीजिए, यहाँ से लेकर के जो हमको चीज़ निकालना चाहिए था, कितना इंक्रीजिंग कितना हुआ, कितना के रेट से 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, द लेंथ, हम बुक में से लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी बुक में से ही लिखिएगा। द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अगर उसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर होता है, वही क्वेश्चन बुक में जो लिखा हुआ वही हम लिख रहे हैं। अगर 12 सेंटीमीटर रहता है तो क्या होता है उसका सरफेस एरिया, देन द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग कितना के रफ्तार से, एट द रेट, कितना के रफ्तार से, एट द रेट ऑफ, वही चीज़ जो चीज़ लिखा हुआ है 8/3 लिखिए, और क्या करिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, बस हो गया। कितना ईजी था, वही चीज़ है, जस्ट लिख लीजिए। हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, हो गया। आगे समझ में, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3rd नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बस स्टेटमेंट लिखना है, और ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्वेश्चन में जान नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन में जान नहीं है, 12 बनाइएगा तो हम चुटकी में समझ में आ जाएगा। देखिए 3rd नंबर क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहा जा रहा है कि रेडियस है सर्कल का, आप लोग जानते ही होंगे,
और क्या होता है सर्कल, वो जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है यूनिफॉर्म वे में। यूनिफॉर्म मतलब पता है ना क्या होता है, यानी कि एक चाल में एक ही रफ्तार में जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। कितना के रफ्तार से बढ़ रहा है वो, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के रफ्तार से वो जो है एक एक सेकंड में बढ़ते जा रहा है यूनिफॉर्म वे में, यानी कि एक ही चाल के एक ही रफ्तार में वो बढ़ रहा है। जैसे गाड़ी चलता है ना 40 की रफ्तार में चल रहा है तो वो लगातार 40 के रफ्तार में ही चल रहा है, तो उसे वो कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखिए फाइंड द रेट एट विच द एरिया, हम लोग को क्या निकालना है, फिर यहाँ पर टाइम ही निकालना है, ठीक है। फाइंड द रेट मतलब क्या होता है, टाइम। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि आप उस रेट को निकालिए जो कि एरिया ऑफ सर्कल जो है इंक्रीजिंग करेगा, उसका रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा तो उसका क्या होगा टाइम, वो निकालना। तो बड़ी बात नहीं है, बस आराम से इसको जो लिखा हुआ है उसको बस लिख देंगे। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए ध्यान से, अगर बुक नहीं है तो हम यहाँ पर कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाएगा। क्वेश्चन को बस तोड़ के जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में समझ लीजिए तो सब बन जाएगा, माइंड का खेल है। तो देखिए अब आंसर नंबर 3, तो एरिया ऑफ सर्कल का पहले यहाँ पर बात किया जा रहा था। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोग को एरिया को ए ले लीजिएगा और रेडियस को आर ले लीजिएगा, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब इसको जो है वैसे ही जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किए थे ना वैसे ही द रेट ऑफ चेंज, तो इसमें जो है साफ साफ बोला गया है कि वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से वो क्या हो रहा है, रेट उसका चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखे ना, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। आ रहा है समझ में। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ए बाई क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर एरिया जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। आ रहा है समझ में, तो डी ए बाई डी टी लिखिए, आगे समझ में। बस क्वेश्चन को आप लोग को समझना है और उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट लगा देना है। फिर तो आप लोग तो जानते ही हैं डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। सब जो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, पहली बात बता दे रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा पूरा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, उसको आप उसमें से निकालना है कि आप किस टाइप से डी वाई बाई डी एक्स, डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी टी को पुट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ ना, एरिया जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, बहुत सिंपल सा था। तो वही चीज़ है। तो अब क्या करना है कि ए की जगह पर आप क्या लिखिएगा, आप लोग तो जानते ही हैं कि पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, तो पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि टी है और यहाँ पर आर है, जो कि हम लोग जानते हैं पहले से, तो ये जान रहे हैं कि ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी यहाँ पर आर, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा इसको, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, आर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल बहुत इजी है, हमको शुरू में हम भी पढ़ते थे ना तो बहुत हार्ड लगता था, देखिए जाए तो बहुत ही ईजी है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपको डी आर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर भी डी आर लिखिए ताकि ये फिर से कटे तो सेम हो जाए, और यहाँ पर आपको डी टी जो कि यहाँ पर ये था लिख दिया ना, जो कि ये कटेगा तो फिर से सेम हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हाँ ये अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर लिख दीजिए बाई चेन रूल, ये चेन रूल है। तो डी ए बाई डी टी लिखिए, अब जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे तब अच्छे से बनेगा। अब इसको पता है ना कैसे करना है, 2 पाई आर हो जाएगा ना इसका डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर डी आर बाई डी टी,
तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को डी ए बाई डी टी और डी आर बाई डी टी दोनों में से कौन निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी दिया हुआ है कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन में खोजेंगे, चलिए खोजते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या था दोस्तों, हम लोग को डी ए बाई डी टी निकालना था। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो है हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। ये क्या है, टाइम है यहाँ पर हो गया और यहाँ पर रेडियस हो गया, है ना। तो देख रहे हैं कि रेडियस हमारे पास ये दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, तो क्या करिए कि आप यहाँ पर डी ए बाई डी टी लिखिए एकदम आराम से, 2 पाई आर लिखिए, और डी आर बाई डी टी की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 सेंटीमीटर बाई सेकेंड। ओके, और यहाँ पर लिखिए कि डी आर बाई जो डी टी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर बाई सेकेंड है। ये क्या है, गिवन है, ठीक है, गिवन लिख दीजिए, ये गिवन दिया हुआ है। ओके, पहले ही से बुक में। तो अब तो आराम से निकल जाएगा ना, क्योंकि अब तो कोई है नहीं हम लोग को काटने के लिए। तो हम लोग आराम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आप लोग कर सकते हैं। 6 पाई आर सेंटीमीटर बाई सेकेंड। ओके, इतना हो गया ना दोस्तों। अब क्या करना है हम लोग को, अब तो ये पूरा परफेक्ट तो निकला नहीं अभी तक। तो आर अब हम लोग देखेंगे कि आर जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो साफ साफ आर जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बोला गया था। बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। देखिए, तो आर जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करिए कि 10 सेंटीमीटर आर की जगह पर बैठा दीजिए। तो लिखिए कि आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर और था ना, 1 सेंटीमीटर और पहले से मौजूद था ना। तो ये दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। बस, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एकदम सीधा से एकदम आराम से चलना है, सब बन जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड हो जाएगा ना। इतना हो गया, बस हो गया। तो जो क्वेश्चन था हमारा, तो क्वेश्चन क्या था, यही ना तो क्वेश्चन था कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया। तो वही चीज़ को आपको लिख देना है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख दीजिए कि अगर रेडियस रहेगा तो 10 सेंटीमीटर, तो हमारा जो है कितना होगा, एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, जैसे अभी तक पहले लिखते हुए हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, वही स्टेटमेंट लिखना है जो हम लोग को फाइंड करना था, तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है जी, 4 नंबर में एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक साइड है, एज मतलब साइड, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। ये भी क्या हो रहा है कि एक क्यूब है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं ना सिलेंडर, उसका क्या है दोस्तों, क्यूब है। वो सिलेंडर जो है वो क्यूब शेप का है, और वो उसका साइड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना की रफ्तार से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ फास्ट, कितना तेजी से, इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना तेजी से उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा जब उसका एज जो है 10 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, साफ साफ है। एक वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग हो रहा है, कितना के रफ्तार से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो आप क्या यहाँ देखें, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखें और वो रेट, उसमें टाइम भी लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब निकालना है, इंक्रीजिंग, ठीक है,
इंक्रीजिंग हो रहा है वो, जब उसका 10 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो जैसे अभी तक निकालते हुए आए हैं क्वेश्चन को, वैसे ही हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों? बहुत ईजी क्वेश्चन था, आ गया। कितना ईजी है, हमको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। देखिए ध्यान से, एक एज है, एज पता है ना साइड को कहते हैं। देखिए ये जो है साइड है, ठीक है, इसको इसी को कहते हैं। ये जो है ना दोस्तों क्या हो रहा है ना, इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है वो कितना की रफ्तार से, इसका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो बढ़ रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि कितना तेज़ी से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा जब उसका एज 10 सेंटीमीटर होगा, ओके, बस यही कह रहा है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालना है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर जो है लेंथ को हम लोग क्या ले लेंगे, एज को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। लेट x, देखिए कैसे कैसे बना रहा है, बहुत ही ईजी है, देखते जाइए ध्यान से। लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, साइड यानी कि एज, एज भी कह सकते हैं इसको, एज, ठीक है, ओके। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो पता है ना वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, मतलब कि एज का क्यूब होता है। तो एज यहाँ पर क्या है माने x, तो पता है हम इसके पहले भी बता चुके हैं, जस्ट टू जस्ट क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है। जो बता रहे कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे ना, जस्ट वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बस क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डी भी, यानी कि ये भी है ना, डी भी बाई किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है दोस्तों, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एट द रेट बोल दिया गया था ना, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए ऐसे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी की जगह पर एक्स क्यूब लिखेंगे ना, बस यही करना है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो कौन सा रूल लगाना आपको, चेन रूल लगाना है। पता है ना कैसे लगाया जाता है चेन रूल, तो हम लोग अब तेज़ी से बनाएंगे। डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई, यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर आपको x लिखिए, और एक्स क्यूब, यहाँ पर जो चीज़ ये लिखा है यहाँ पर भी वही चीज़, ताकि काटे तो सेम वही चीज़ बताएं जो बता दिए हैं, और डी टी, ठीक है, बाई चेन रूल। अब आराम से आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, इसको डिफरेंशिएशन करिए तो 3x² हो जाएगा, ठीक है, dx बाई डी टी। अब यहाँ पर हम लोग आके फंस गए। तो अब देखना यह है कि x हम किसको माने थे, x हमारा कौन था, लेंथ था, लेंथ था ना। तो dx बाई डी टी हमारे पास है क्या, या dv बाई डी टी है हमारे पास क्या, आ रहा है समझ में। अब हम लोग को दोनों में से कोई एक चीज़ को खोजना पड़ेगा, तब ना हम आसानी से निकालेंगे। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर क्या है, क्या निकालना है दोस्तों हम लोग को यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे कि dx बाई डी टी है हमारे पास, हम लोग को यही ना निकालना है। तो dx बाई डी टी कैसे निकलेगा, देखिए, तो लेंथ जो है वो कितना की रफ्तार से बढ़ रहा था, फोर्थ नंबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रहा था ना। तो वैसे ही जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बच्चे की तरह एकदम आराम से dx बाई डी टी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देंगे, ठीक है, dv बाई डी टी। तो 3x² यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बाई सेकेंड, और यहाँ पर लिखिएगा कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाई सेकेंड होता है। ये गिवन है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है आराम से इसको मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। डी वी बाई डी टी हो गया यहाँ पर, और 3 3 9 हो गया,
9x² सेंटीमीटर। ओके, चलिए सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड। ओके, हो गया ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आप जानते हैं कि x के जगह पर क्या बैठाना है, जो हमारा वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। बोला गया था ना कि जब 10 सेंटीमीटर होगा तब कितना होगा, बोला गया था ना। तो वही x के जगह पर हम 10 सेंटीमीटर बैठा देंगे। बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था दोस्तों। वेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। तो आपको यहाँ पर dv/dt यहीं से फिर से चालू कर रहे हैं। dv/dt इज इक्वल टू 9 इंटू x² बात किया जा रहा है, ठीक है। तो x² बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या बैठाना आपको, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बैठा दिए। अब बैठाने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि एक और सेंटीमीटर है ना। बस घबराना नहीं है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही एकदम आराम से आपको लिखना है, ठीक है। और dv/dt लिखिए, इससे जब मल्टीप्लाई करिएगा 100 हो जाएगा ना। 100 देखिए 9 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर सेकेंड। तो ये दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। कितना ईजी था। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। आगे दोस्तों समझ में। तो इसको कैसे लिखना आपको पता है ना। बस स्टेटमेंट तो लिखना आप लोग तो सीख गए होंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर में जो लिखा हुआ था हाउ फास्ट, तो यहीं से आपको जो है स्टेटमेंट लिखना है कि जब उसका जो है 10 सेंटीमीटर रहेगा तो वो कितना के रफ्तार से चेंज होगा, कितना के रफ्तार से, 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। जैसे पहले लिखते हुए स्टेटमेंट वैसे ही एकदम आराम से लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम में आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। अब 5 नंबर है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक। ओके, एक पत्थर जो है उसको जो है क्या किए, डुबा दिए, ठीक है। ड्रॉप्ड इनटू ए मतलब कोई नदी तालाब में जो है क्या किए, तालाब में कि हम उस पत्थर को डुबा दिए, ठीक है। वेव्स पता है ना क्या होता है, वेव्स मतलब लहर, ओके, तरंग। तो जो वेव्स है वो मूव्स इन सर्कल्स, जो देखते हैं ना पत्थर जैसे ही मारते हैं पानी में तो देखते होंगे ना उसके गोल 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 पूरा बन जाता है, बनते जाता है बहुत दूर तक। तो वही चीज़ बताया जा रहा है, उसको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए, सब बन जाएगा। एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल, तो बनेगा ही एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वो जो वेव है वो कितना के रफ्तार से फैल रहा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो फैल रहा है। ओके, अब बोल रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब कभी जो है उसमें जो है क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है जब उसका रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, वेव का 8 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो वही 8 सेंटीमीटर का आपको निकालना है क्या, हाउ फास्ट इज़ द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उसका जो है कितना के रफ्तार से, कितना तेज़ी से उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है जब उसका 8 सेंटीमीटर है। ओके, आगे समझ में। तो वैसे ही निकालना है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते। तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ सर्कल का बात, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, देखिए एक तालाब में आप लोग जब कभी भी ढेला तो मारे होंगे, तो उस ढेला में जैसे ही मारते हैं तो उसका तरंग जो होता है, वेव जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, फैलता है ना, ठीक है। तो वो फैल रहा है, उसका रेडियस जो है, उसका एरिया जो है, पूरा एरिया, रेडियस, सब चीज़ क्या हो रहा है दोस्तों, वो फैलते जा रहा है टाइम के हिसाब से। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है उसका रेडियस और एरिया जो है क्या हो रहा है दोस्तों, फैल रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है उस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सब बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ सर्कल
ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना दोस्तों। इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो किस द रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम ना। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है वैसे वैसे वो चेंज होते जा रहा है दोस्तों। आगे समझ में। अब क्या करेंगे कि आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पर डी ए पाई क्या हो जाएगा, एरिया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर आप लोग एक जगह पर क्या लिखना आपको पता ही है, एक जगह पर आप लोग पाई आर स्क्वायर लिखिएगा, लिख दिए। तो हम लोग फिर से देख रहे हैं कि ये हमारा डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टी यहाँ पर आर, तो क्या होगा, बाई चेन रूल यूजिंग बाई चेन रूल। पता है ना कैसे किया जाता है, बता चुके हैं, यूजिंग बाई चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल हम लोग लगाएंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी आर, फिर नीचे यहाँ पर टी। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर आप लोग आर लिखिए, तब ये डिफ्रेंसिएशन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इंटू डी आर हो गया ना डी टी। ओके, बहुत ईजी है चेन रूल, बहुत ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है, बाई चेन रूल। अब फिर इसके बाद क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो 2 पाई आर हो जाएगा। जब अभी तक बनाते हुए आए हैं सेम टू सेम बन रहा ना इसी टाइप से। तो अब क्या करना है कि डी आर बाई डी टी लिखिए, लिख दिए ना। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग को ये निकालना है ना, तो डी आर बाई डी टी हमारे पास रहना चाहिए तभी ना निकलेगा दोस्तों। तो खोजिए डी आर बाई डी टी क्या है यहाँ पर, चलिए खोजते हैं बुक में। तो देखिए इसमें डी आर बाई डी टी बहुत ईजी है खोजना, क्या 5 नंबर है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कितना है उसका, जिसे अभी तक बनाते हुए आए थे ना, 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर क्यूब था ना। तो ये भी जो है यहाँ पर कितना के रफ्तार से हो रहा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। तो आपको यहाँ पर डी आर बाई डी टी है ना, 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है बोला गया था, तो यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख देना है, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर लिखिए, और इसके जगह पर 5 सेंटीमीटर बाई सेकेंड लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखिए डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बाई सेकेंड गिवन। ओके, लिख दिए, ओके हो गया ना। अब तो आसानी से बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को एकदम आराम से लिख देना है, शांति से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 10 पाई आर सेंटीमीटर बाई सेकेंड होगा ना। तो अब यहाँ पर तो अभी भी परफेक्ट नहीं निकला है, तो परफेक्ट कैसे निकलेगा, आर हमारे पास है क्या, तो देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास आर जो है दिया हुआ है, हमारे पास आर कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना 8 सेंटीमीटर। इसके पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या करना आप लोग को, बस आराम से उसका वैल्यू पे पुट कर देना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। सबको मल्टीप्लाई करिए और आर के जगह पर हम लोग 8 लिखेंगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लिखे, और पहले से एक और सेंटीमीटर मौजूद था, आराम से लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करिए 80 पाई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, बस हो गया। आगे समझ में। तो आपको यहाँ पर लिख देना जो हाउ फास्ट जो लिखा हुआ था, हाउ फास्ट इज़ द इंक्लोज्ड, बस वही आपको लिख देना है कि इतना लिखने के बाद लिखेगा इज़ द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। चलिए दोस्तों अब जो है हमारा कौन सा है, 6 नंबर, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर जो है बोला जा रहा है
पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक रुकेंगे। बोला जा रहा है कि कोई भी रेडियस है जो कि किसी का सर्कल का होगा, कोई भी सर्कल का एक रेडियस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो कितना की रफ्तार से बढ़ रहा है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उस रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो जब उसका रेडियस बढ़ेगा तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा, नो डाउट, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस पता है ना किसको कहते हैं? सर्कल का जो लाइन होता है, साइड का जो बाउंड्री होता है, ठीक है, बाउंड्री को ही हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात किया जा रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग को सर्कमफ्रेंस यहाँ पर निकालना है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो भी लिखा हुआ था एकदम आराम से लिख दीजिए। ऑफ रेडियस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, सी मतलब सर्कमफ्रेंस यहाँ मान रहे हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है, याद रखिएगा। ये पढ़ना है बहुत पहले 9-8 में पढ़ना है ये सब, ठीक है, बचपन में पढ़ना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, याद रहे। तो यहाँ पर जैसे अभी तक वॉल्यूम लेकर के आया था ना, वॉल्यूम एरिया बनाते हुए था ना, तो यहाँ पर सी लेकर के बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है। आ रहा समझ में? तो देखिए क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो डी सी बाई क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा ना, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एट द रेट था इसीलिए। तो क्या करिएगा, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जल्दी से। तो डी सी का वैल्यू जो है वो लिख लीजिए। तो सी के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2πr लिखेंगे ना, लिख दीजिए। तो देख रहे हैं कि ये हमारा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर आर है, नहीं बन पा रहा है। तो इसमें चेन रूल लगाएंगे बाय यूजिंग, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं अब तो, चेन रूल। तो इसमें जो है चेन रूल लगाइए, जस्ट का तस लिखिए आराम से। तो ये आर है ना, तो आपको यहाँ पर डी आर लिखना पड़ेगा और 2πr, और फिर जब डी आर लिखें ऐसे ही लिख थोड़ा ना देंगे, तो यहाँ पर डी आर लिखना पड़ेगा ताकि ये काटे तो फिर से वापस आ जाए बाय चेन रूल, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि डी सी बाई डी टी लिखिए जस्ट टू जस्ट, और 2πr को डिफ्रेंशिएट करिए आर के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? 2π सिर्फ हो जाएगा ना, आर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक हीट होता मात्र। आ रहा है ना समझ में दोस्तों? तो 2π हो गया। अब यहाँ पर डी आर बाई डी टी बचेगा। अब हम लोग को ये जानना है कि हमारे पास डी आर बाई डी टी है क्या यहाँ पर, तो खोजते हैं चलिए क्वेश्चन में। तो रेडियस जो है वो टाइम के हिसाब से है क्या? तो देख रहे हैं हाँ, रेडियस जो है वो इंक्रीजिंग है टाइम के हिसाब से। तो 0.7 सेंटीमीटर एकदम आराम से उसको लिख दीजिए, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड नहीं है, जैसे अभी तक बनाया है वैसे ही बनाएंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो डी सी बाई डी टी लिखिए इज इक्वल टू 2π लिखिए, और डी आर बाई डी टी लिखिए के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों? जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.7 सेंटीमीटर बाई सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा गिवन, क्या है जी? गिवन डी आर बाई डी टी जो है वो कितना वैल्यू दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर बाई सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। एकदम लिख दीजिए एकदम आराम से, हो गया ना। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रफ में मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो देखिए 0.7 इंटू 2 करिएगा ना, 7 × 14 1 2 is 0, तो 1.4 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 1.4 क्या आया? पाई सेंटीमीटर, ठीक है, इतना है ना। बस हो गया, और क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, बस इतना तो छोटा सा क्वेश्चन था। आगे समझ में दोस्तों? तो जो बोल रहा है व्हाट इज़ द रेट, तो लिख दीजिएगा व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है? आगे समझ में दोस्तों? बहुत ईजी था। चलिए जल्दी, समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
अब 7 नंबर क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर जो है, द लेंथ x, ठीक है, बहुत हल्ला हो रहा है क्या, तो नहीं पता, कुछ मशीन उसीन चल रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर बात आया है डिक्रीजिंग का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। एक कोई भी लेंथ है वो x है, ठीक है, रेक्टेंगल का, वो जो है डिक्रीजिंग हो रहा है कितना की रफ्तार से, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तो अभी तक तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए थे सब में इंक्रीजिंग था, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन मिला है वो जो है डिक्रीजिंग का, ठीक है, सुन रहे ना बात को। वो जो है रेडियस जो है, अरे कहाँ गया, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, हाँ, जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, कितना की रफ्तार से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रफ्तार से। एंड द विड्थ, यानी कि विड्थ जो है उसका, यानी कि विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है, विड्थ वाई जो है, विड्थ वाई जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। जो उसका चौड़ाई है वाई, ठीक है, वो इंक्रीजिंग हो रहा है कितना की रफ्तार से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, एक तरफ डिक्रीजिंग है एक तरफ इंक्रीजिंग है, ठीक है, एक लंबाई जो है घट रहा है और एक चौड़ाई जो है वो बढ़ रहा है। वेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि x किसको बताया जा रहा है, लेंथ को, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल को, और y जो है 6 सेंटीमीटर है, y किसको बताया जा रहा है, विड्थ को, यानी कि विड्थ मतलब चौड़ाई, यानी कि y को, आया समझ में, ये वाला y। फाइंड द रेट ऑफ चेंज। अब इसमें भी जो है हम लोग को रेट निकालना है, टाइम निकालना है कि वो चेंज हो रहा है कब, उसका पैरामीटर कितना की रफ्तार से चेंज हो रहा है, ठीक है। पैरामीटर आपको पता है ना क्या होता है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। एक तरफ क्या है, घट रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है, और आपको x का वैल्यू दे दिया गया है और एक तरफ y का भी वैल्यू दे दिया गया है, आपको रेट निकालना है, ठीक है, पैरामीटर का सबसे पहले, फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो चलिए पैरामीटर आपको पता है ना क्या होता है, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पैरामीटर किसको कहते हैं, अगर यहाँ से इंची टेप से लेंगे, पूरा नापेंगे, फिर यहाँ तक आके छोड़ देंगे, जितना भी होगा सेंटीमीटर मीटर जितना भी होगा उसी को पैरामीटर कहते हैं, यानी कि बाउंड्री को ऐड कर दीजिएगा तो पैरामीटर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं 7 नंबर। तो सबसे पहले आप डिक्रीजिंग का यहाँ पर बात हो रहा था, तो जो क्वेश्चन में जल्दी लिखा हुआ उसको लिख देते हैं। द लेंथ x है ना, इज डिक्रीजिंग, ठीक है, एट द रेट, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही लिख रहे हैं दोस्तों, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं। 5 सेंटीमीटर बाई मिनट ना है, मिनट, ठीक है, याद रहे, इसमें जो है मिनट था। अब यहाँ पर द विड्थ जो है क्या है, द विड्थ y है ना, इज इंक्रीजिंग, एट द रेट ऑफ, कितना है वो, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। हो गया ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो देखिए dx बाई क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे ना, पता है ना dt क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम एट द रेट, तो यहाँ पर dx बाई dt लिखिए और वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहे आपको -5 क्यों हो रहा है, बता रहे, तुरंत बता रहे, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत हल्ला हो रहा है हर जगह, नहीं पता आज ही होना था हल्ला, देखिएगा ध्यान से। ये जो है ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो रहा है, x का पार्टी है ना, लेंथ का पार्टी है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो याद रखिएगा जब भी डिक्रीजिंग होगा तो आप जो है माइनस में उसको लिखेंगे, ओके, और इंक्रीजिंग होगा तो प्लस में, तो लिखते ही आए हैं अभी तक, जो कि प्लस रहता नहीं है, छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो प्लस रहता है, ठीक है। आगे समझ में,
जब भी डिक्रीजिंग रहेगा आपको जो है माइनस में लिखना है उसको, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट था। -5 सेंटीमीटर क्यों हुआ? क्योंकि वो डिक्रीजिंग है इसलिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dx/dt हो गया ना। अब आपको यहाँ पर dy/dt भी निकालना है। तो ये तो इंक्रीजिंग हो रहा था ना, तो आराम से इसको 4 लिखिए, 4 लिखे ना, 4 सेंटीमीटर बाई मिनट लिखिए। यहाँ तक है समझ में? अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को कि पेरीमीटर ना निकालना है। हम लोग को सिर्फ पेरीमीटर निकालने से मतलब है। ये अभी तक जितना भी लिखे दोस्तों, ये क्या है? ये गिवन है, ओके। ये क्या है? गिवन। हम लोग को क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। द पेरीमीटर, तो ये रेक्टेंगल है, कन्फर्म है रेक्टेंगल है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ मतलब विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, चलिए, तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? आप लोगों को पता है ना फॉर्मूला? नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। देखिए, इसको जब 2 ठो L होता है ना इसमें और 2 ठो B होता है, तो क्या हम बोले थे आपको? ध्यान से सुनिएगा बात को। हम बोले थे कि इसको इंची टेपी ले करके नापेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी होगा, तो जितना भी उसका मीटर सेंटीमीटर होगा, ये हरदम याद रखिएगा, स्क्वायर में नहीं होता है, ना ही क्यूब में होता है, ये सिर्फ सेंटीमीटर या तो मीटर में होगा, ठीक है, याद रहे। तो उसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो देखिए L जो है, अगर 2 सेंटीमीटर रहेगा, सपोज डैट 2 सेंटीमीटर रहता है, तो उसके सामने वाला भी तो 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी तो L सेम टू सेम है। और जब ये 1 होगा तो ये भी तो 1 ही होगा ना। तो 2 2 4 और 4 और 2, यानी कि इसको दोनों को ऐड करिएगा तो 6 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 × L + B होता है, ठीक है। और L यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है? X है, और B जो है वो Y है, ठीक है। तो उसका फार्मूला हम लोग बैठा देते हैं उसके हिसाब से। तो 2 × 2L क्यों बोले पता है ना? 2 ठो L 2 ठो B, इसलिए। तो यहाँ पर जो है हम X लिखेंगे, L नहीं लिखेंगे, यहाँ पर Y लिखेंगे। आगे समझ में? बहुत ही आराम से समझिए, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करिए। तो dp, तो नीचे क्या लिखाएगा आपको पता है ना? dt लिखाएगा, क्योंकि टाइम है। dp/dt लिखे इज इक्वल टू, उसके जगह पर एकदम आराम से डिफरेंशिएशन करिए। देखिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 2 है, आराम से देखिएगा। तो x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? तो x के जगह पर हम लोग dx/dt लिखेंगे, ठीक है, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। तो dx/dt लिखिए और प्लस इसमें dy/dt लिखिए, और इसका वैल्यू क्या था? -5, और इसका वैल्यू 4। बस उसके जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो -5 क्या लिखा हुआ है जी? सेंटीमीटर बाई मिनट लिखा हुआ है ना, यही ना है, प्लस 4 सेंटीमीटर बाई मिनट, ठीक है। अब जोड़ घटाव कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। तो इसमें से जैसे ही जोड़ घटाव करिएगा तो माइनस जो है वो बड़ा है, तो -1 सेंटीमीटर बाई मिनट यही आएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो dp/dt जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? dp/dt जो है वो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? -2 सेंटीमीटर बाई मिनट। अब क्या करेंगे? अब यहाँ तक तो आ गया, तो आगे तो अब कुछ करना नहीं है, जो हमारा पेरीमीटर था वो तो निकल गया ना। आ रहा समझ में? तो आप लिख दीजिएगा द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। तो -2 नहीं रहेगा, -2 इस केस में जब इसको अच्छे से डिक्रीजिंग लिख दीजिएगा ना, तो ये 2 लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। द पेरीमीटर
द पेरीमीटर हो गया, द पेरीमीटर ऑफ ए ऑफ द पेरीमीटर इज़ क्या हो रहा है जी, डिक्रीजिंग हो रहा है, द पेरीमीटर इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा एट द रेट, रेट ही ना निकालना था हम लोग को रेट निकालना था, ठीक है, कि कितना रफ्तार से हो रहा है, एट द रेट 2 सेंटीमीटर बाई मिनट लिखिएगा, ठीक है। आगे समझ में दोस्तों, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर बाई मिनट, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है, ये माइनस जो था वो हम यहाँ पर डिक्रीजिंग लिख चुके हैं। आगे समझ में, द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका हुआ। अब इसी चीज़ को आप इसमें लिखिएगा तो -2 लिखा जाएगा, पता है ना क्यों लिखे, क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा था इसलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया। अब एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोले, हो गया ना दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब किसके लिए है, अब हमारा जो है पेरीमीटर तो निकल गया, अब हमारा क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है दोस्तों। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे पेरीमीटर निकाले, वैसे ही अब हम लोग रेक्टेंगल को भी निकाल लेंगे। तो बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है L इंटू बी होता है, याद रखिएगा। तो जैसे पेरीमीटर लिखे थे वैसे ही इसको भी लिखेंगे, तो एरिया L के जगह पर क्या x, y की जगह पर, सॉरी b की जगह पर y, ठीक है, तो बस वैसे ही करना। अब देखिए आप डिफ्रेंशिएट कर रहिएगा आप इसको, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। तो ये क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए बात को, बहुत हल्ला हो रहा है, नहीं पता कुछ बन रहा है लगता है आसपास। तो u इंटू भी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, u इंटू भी के हिसाब से बनेगा दोस्तों। आगे समझ में, तो देखिए कैसे, u इंटू भी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, तो dA बाई dt लिखिए। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो x को छोड़ सकते हैं, x को नहीं, पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, y को छोड़िए, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, सब में dt होगा, याद रहे, और बीच में प्लस होता है, और यहाँ पर जो चीज़ नहीं हुआ था उसको अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओह माय गॉड, बहुत जवान बहुत हल्ला हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, छोड़े क्या कर सकते हैं। देखिए y जो है ना, हो गया ना, u इंटू भी का तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, लिख लिए u इंटू भी का फॉर्मूला। अब बस उसके जगह पर आपको वैल्यू लिखना है, बहुत ही आराम से, कोई ज़्यादा हार्ड बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर y है ना, तो y को सिर्फ y लिखिए, और dx बाई dt था तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, -5 सेंटीमीटर बाई मिनट, हो गया ना उसके जगह पर, आ रहा है समझ में, और प्लस x इंटू dy बाई dt के जगह पर जो भी लिखे थे इसके पहले 4 सेंटीमीटर बाई मिनट, ओके, लिख दिए। बहुत हल्ला हो रहा है ना, उफ माय गॉड, गजब का हाल है, बहुत हल्ला हो रहा है, सब जगह से हल्ला हो रहा है। अब देखिए, अब क्या करना है आप लोग को, शांति से एकदम आराम से मल्टीप्लाई कर देना है, -5y सेंटीमीटर बाई मिनट प्लस 4x सेंटीमीटर बाई मिनट, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे कि हमारे पास y और x का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग उसका वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो लिख दीजिए व्हेन x इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ था, दिखा रहा है आपको, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो dA/dt लिखिए -5 y की जगह पर 6, ठीक है ना, सेंटीमीटर है ना, आराम से सेंटीमीटर वैसे ही लिख दीजिए, बाई मिनट रखिए, प्लस अब यहाँ पर 4 इंटू एक्स के जगह पर 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बाई मिनट हो गया। अब क्या करना है आप लोग को, dA/dt, अब इसको आराम से मल्टीप्लाई करिए तो -30 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई मिनट हो जाएगा ना, प्लस 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई मिनट हो गया। अब इसको जो है, इसमें तो एलसीएम लेना नहीं है, आराम से जो है क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। तो देख रहे हैं ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस बड़ा है तो घटाएंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो dA/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई मिनट। ओके दोस्तों, हो गया ना, बस आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, जो लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज एट द रेट, कितना की रफ्तार से, यही है ना, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई मिनट। बस हो गया, कोई बड़ी बात नहीं था, आ गया ना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस वैल्यू पुट करना था, ठीक है, बार बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बैलून है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल पता है ना, फुटबॉल शेप का, स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब फैलाना, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो कैसे फैल रहा है दोस्तों, वो जो है उसमें हवा भर रहे हैं, कितना हवा भरे, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। जो हवा हम लोग भरते हैं ना, तो उसको हम लोग क्यूबिक वे में नापते हैं, ठीक है क्योंकि वो वॉल्यूम होता है। एज गैस पर सेकेंड, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है गैस पर सेकेंड की रफ्तार से वो भर रहा है, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, हम लोग को क्या निकालना है, रेट। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, यानी कि उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, उसका रेट निकालिए, ठीक है, कि उसका जो रेडियस है बैलून का वो कितना के रफ्तार से बढ़ रहा है, ठीक है। जब उसका रेडियस क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। नहीं आ रहा समझ में दोस्तों, कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए एक बैलून है स्फेरिकल शेप का, वो उसको फैल रहा है, ठीक है। कैसे फैल रहा है, पंपिंग करके। कैसे पंपिंग कर रहे हैं, कैसे भी करके पंपिंग किया जा रहा होगा उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें गैस भेजा जा रहा है पर सेकेंड की रफ्तार से। फाइंड द रेट, आपको रेट निकालना है जब उसका रेडियस जो है बैलून का इंक्रीजिंग करेगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा उसका रेट, ये निकालना है। वो कितना के रफ्तार से बढ़ेगा जब उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा। आ रहा है समझ में। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो स्फेरिकल का बात किया जा रहा है तो उसको स्फेरिकल लिखते हैं जल्दी से। सबसे पहले आराम से लिखिए द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो पता है ना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर with radius is equal to 4/3 पाई आर क्यूब होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, याद रहे, ठीक है। तो उसका जो है रेट, दैट इज रेट जो है चेंज करना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू क्या, टाइम ना, वही ना निकालना है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आ रहा समझ में। चलिए अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे पहले करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो यहाँ पर डी भी
dv/dt होगा ही, क्योंकि t टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो dv/dt लिखिए, और इसमें जो है वही फार्मूला क्या जो वैल्यू है वही बैठेगी। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, हो गया ना। अब देख रहे हैं कि ये t है, यहाँ पर r है, तो पता है ना चेन रूल लगाएंगे, बाय यूजिंग चेन रूल। तो देखिए यहाँ पर dv/dt लिखिए, और dv/dt लिखे, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है तो यहाँ पर r करना ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर r करेंगे, पता है ना क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना हमको। 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखिए, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हो गया, बाय चेन रूल। फिर उसके बाद जो है इसको डिफ्रेंशिएट करिए, बहुत ही ईजी है डिफ्रेंशिएट करना। तो 4/3 और r क्यूब को जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 3 आगे आ जाएगा ना, पहले तो 3 सबसे पहले आगे आएगा, ठीक है, और एक कम हो जाएगा, तो यानी कि r² हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, आप तो जानते ही होंगे। तो पाई r², ठीक है, ये 3 आगे आ गया, तो 3 कट गया ना दोस्तों। तो कटने के बाद dr/dt लिखिए ऐसे, और फिर पता है ना आपको ये dr/dt को टारगेट करना है कि आपके पास है कि नहीं पहले से मौजूद। अरे dv/dt, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 4 पाई r² हो गया ना, और dr/dt। अब ये खोजना है कि हमारे पास dr/dt है, यानी कि जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, खोजिए तो ग्रुप में। चलिए देखते हैं 8 नंबर। तो देख रहे हैं यहाँ पर नहीं है, नहीं ना है, जैसे इसमें था ना 0.7 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इस टाइप से था ना, तो इधर तो नहीं है, इधर क्या है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम जो है दिया हुआ है ना, पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्या करिएगा कि ये जो v है उसके जगह पर आप लोग, यानी कि पर सेकेंड यानी कि टाइम, इसके जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए व्हेन, यहाँ पर आपको dv/dt जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी 900 क्यूबिक, ठीक है, पर सेकेंड, ये गिवन है, ठीक है, दिया हुआ ना आपके बुक में, अभी दिखा दिए हम आपको। अब बस इसके जगह पर आपको 900 क्यूबिक पर सेकेंड रखना है और आराम से बनाना है 4 पाई r² इंटू dr/dt, लिख दिया ना। अब तो आप आराम से dr/dt तो निकाल सकते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा करके। तो चलिए टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं RHS तरफ, इसको भेजते हैं LHS तरफ, कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो चलिए पहले घुमा दिया जाए, 4 पाई r² इंटू dr/dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड, ठीक है। तो dr/dt को अकेला करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। चलिए dr/dt को अकेला किए तो बोलेंगे कि ये हमारा जो क्या था 4 पाई r² कहाँ चला गया, तो 4 पाई r² को हम उधर भेज देंगे, तो ऊपर था तो नीचे चला जाएगा ना। तो पहले जो है 900 उसको लिख रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू जस्ट लिख रहे हैं इसको 900 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। तो ये जो पार्टी था हमारा इधर का 4 पाई r² उधर चला गया, उधर जा करके नीचे चला गया 400 क्या है जी 4 पाई r² है ना, 4 पाई r²। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था। अब जो कटेगा जैसे जैसे कटेगा उसको काट लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि r की जगह पर वैल्यू हमारा दिया हुआ है, दिया हुआ ना, जैसे हम लोग पहले बनाते थे, याद करिए। एक ही बार में इसको यहीं पे बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया होता ना, तो बस यहाँ पर आपको लिख देना है। तो dr/dt लिखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब 4 इंटू पाई इंटू तोड़ दीजिए, और r की जगह पर 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
और फिर इसके बाद यहाँ पर आराम से सेकंड लिखिए, घबराना नहीं है, जैसे लिखा हुआ है एकदम आराम से वैसे ही लिखेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेंगे। और यहाँ पर r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिखिए गिवन, ठीक है। तो आराम से बनाइए 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 इंटू पाई, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा ना तो देखिएगा कि 225 आ रहा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, चलिए काटते हैं 4 से नहीं, चलिए इसको 2 से काटते हैं। तो कितना हो गया इधर 2, फिर 2 से काटे तो कितना हो गया 2 2 जा 4, और फिर इसके बाद 2 2 जा 4 और फिर 2 5 जा 10, ठीक है। 225 हुआ ना, यहाँ पे भी 225, यहाँ पे भी 225, तो 225 को काटिए। तो ध्यान से देखिएगा बात को, इसके पास सेंटीमीटर क्यूब था, इसके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, आ रहा है ना समझ में। तो इसके पास क्या बचा, 1 सेंटीमीटर मात्र बचा ना, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, 2 ठो है, इसके पास 3 ठो है, तो एक बचा। देखिएगा बना रहे हैं, बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं ना बचा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, सेंटीमीटर बचा, तो सेंटीमीटर बचा सिर्फ, ठीक है, बचा ना। अब यहाँ पर आपको नीचे क्या बचा है, सिर्फ पाई बचा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, पाई और सेक बचा हुआ है, सेकेंड। आ रहा ना समझ में, कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं, बस हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/पाई सेंटीमीटर बाई सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नहीं काटेगा, ऐसा समझ में। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, बस हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम लोग को यहाँ पर फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो वही निकालना था। तो लिख दीजिए स्टेटमेंट, द रेट, बुक से देख के लिखिए, द रेट एट विच increases when the radius is 15 सेंटीमीटर, वही चीज़ लिखे, इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया, कितना इजी था ना। अब चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं सॉरी। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो जो है बैलून है वो भी क्या है, स्फेरिकल शेप का है, ठीक है। हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो क्या है दोस्तों, वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसमें फिर से हम लोग को रेट निकालना है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि कहना चाह रहा ये है कि उसका रेट निकालिए, रेट बताइए कि उसका जब वॉल्यूम जो है उसका फैलेगा, बढ़ेगा, इंक्रीजिंग करेगा विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब उसका रेडियस जो है थोड़ी देर बाद 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं है समझ में दोस्तों क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखिए एक बैलून है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, उसका हम लोग को रेट निकालना है, उसका वॉल्यूम जो है वो क्या बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। जब उसका रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वही बताना है। तो वैसे ही जैसे अभी लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। तो क्या लिखना है, स्फेरिकल शेप का ना, तो लिखिए स्फेरिकल शेप। जैसे बनाए थे 8 नंबर वैसे ही इसको ही बनाएंगे। तो द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, रेडियस इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इसको लिख लिए।
अब जो है इसमें कौन सा रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू क्या, इट्स, इसमें क्या है, टाइम नहीं है, इसमें क्या है, रेडियस है। देखिए बता रहे हैं, लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, लिखा हुआ है कि नहीं, आ रहा समझ में। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में ही सब चीज़ दिया हुआ रहता है, आप लोग अच्छे से समझिएगा तो बन जाएगा। तो देखिए अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है जैसे हम लोग करते थे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डी भी बाई डी टी नहीं लिखेंगे, डी क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बस आपको और कुछ नहीं करना, बस बन गया। और यहाँ पर जो है आर लिखिए, भी के जगह पर 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, ओके। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो देख रहे हैं हम लोग को चेन रूल लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि ये तो आराम से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, हो जाएगा। तो कोई चेन रूल नहीं लगाएंगे, एकदम नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे किए थे। तो सबसे पहले 4/3 इधर आ जाएगा, 3 आगे आएगा ना जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, और पाई लिखिए, और इसका आर क्यूब का वही 3r² होता है, जो कि 3 लिख चुके, और r², ओके। 3 काटिए, काट दिए, बचा क्या, dv बाई डी आर, 4πr², ओके। तो अब देखना है कि हमारे पास r है क्या, तो देख रहे हैं हाँ r है हमारे पास, देखिए। तो रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन। तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, बन गया। और क्या, तो 4 इंटू पाई इंटू 100 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा जी, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसमें तो सेकेंड उकेंड का फंडा नहीं ना है कि है, लगता है कहीं छूट गया क्या यार। 4/3 3 4/3 पाई इधर हो गया, सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। 9 नंबर में जो है फाइंड द रेट, दोस्तों देखिए इसमें कहीं भी जो है टाइम जो है सेकेंड या मिनट कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो नहीं ना, देखिए तो स्फेरिकल वेरिएबल रेडियस एट द रेट वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कहीं भी टाइम नहीं दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम आप लोग जानते हैं ना, क्यूब में होता है, याद रखिएगा हरदम क्यूब में होता है, जो कि हमारा आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप याद करिए जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे, जो कि हम लोग क्या किए थे, सेंटीमीटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए थे, जो कि क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ज़बरदस्ती का लाएंगे। तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, जो कि नीचे भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई, ताकि फिर से काटे तो सेम टू सेम आ जाए। तो अब तो हो जाएगा ना, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो लिख दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में जल्दी से।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, ठीक है। तो 10 नंबर में क्या बोल रहा है जी, 10 नंबर में है ए लेडर, ठीक है, यानी कि सीढ़ी, लेडर मतलब सीढ़ी। ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग मतलब क्या होता है, झुका हुआ, ठीक है। एक सीढ़ी है, आप लोग देखे हैं ना सीढ़ी, गांव में बांस का एक सीढ़ी होता है जो कि दीवार से क्या होता है, दीवार पर झुका हुआ रहता है, जिससे हम लोग चढ़ते हैं। तो वो जो सीढ़ी है वो 5 मीटर का है, ठीक है। अभी हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और वो दीवार पर क्या हुआ, झुका हुआ है। और बोला जा रहा है कि द बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे, ठीक है, यानी कि सीढ़ी जहाँ पर रहता है ना, जहाँ पर ज़मीन पर लगा हुआ रहता है, सबसे नीचे, ठीक है, सीढ़ी का सबसे नीचे। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, पुल्ड मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। तो वो जो सीढ़ी जो है वो ज़मीन के पास जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, खिसक रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, खिंचक रहा है, खिंचा रहा है। और फिर जो है अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है ना, जो दीवार है, अभी बना रहे उसका डायग्राम, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, पहले माइंड मेकअप कर लीजिए क्या है क्वेश्चन। अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सीढ़ी है, ठीक है ना, ऐसे जो सीढ़ी है रहता है ना, सीढ़ी ऐसे, तो वो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे करके जो है वो क्या हो रहा है कि घसक रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग वेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो बोल रहा है वो कितना तेजी से, हाउ फास्ट, कितना तेजी से उसका हाइट जो है वो डिक्रीज करेगा। यानी कि देखिए, अगर जब सीढ़ी खसकेगा तो उसका जो हाइट है क्या हो रहा है, वो घसक रहा है ना। अब ये मत सोचिएगा कि सीढ़ी बढ़ाम से गिर गया, ये मत सोचिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना के रफ्तार से जो है वो घसक रहा है, ठीक है। तो उसका जो घसकेगा तो क्या होगा, हाइट डिक्रीज करेगा, घटेगा ना। आप लोग तो जानते ही होंगे, गांव में देखे होंगे सीढ़ी ना। तो फिर जो है क्या बोला जा रहा है कि 4 मीटर, सॉरी यहाँ तक समझ में आ गया ना। वेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि बोला जा रहा है कि कब ये 4 मीटर का होगा, ठीक है। वॉल का जो बाउंड्री है वो पहले ऐसा था, फिर फैलते 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 इधर क्या आ गया दोस्तों, 4 हो गया। तो बोल रहा है कि इसका कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते तब अच्छे से आपको समझ में आएगा, कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा, और बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10 नंबर है, देखिए ये हमारा क्या है, दीवार है, ठीक है, और ये ज़मीन है, इस पे जो है सीढ़ी है, रहता है ना सीढ़ी, छत पे हम लोग जाते हैं। तो जो है यहाँ पर ये 4 मीटर से तेज़ी से घसक रहा है, ठीक है। ओ सॉरी हम क्या बोल दिए, ये 4 मीटर का तब, ओह कट 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 ठीक है दोस्तों। देखिए अब हमने उसका डायग्राम बना लिए। तो देखिए ये जो हमारा सीढ़ी है वो 5 मीटर का है, ठीक है ना। और क्या है जी, और ये जो घसक रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से घसक रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि ये 4 मीटर कब होगा, कब होगा। तो अब चलिए इसको बनाते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। इसको आप लोग कैसा लग रहा है, ये राइट ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना, राइट ट्रायंगल जैसा। ये हमारा हाइपोटेन्यूस लग रहा है और ये हमारा बेस और ये हाइट लग रहा है ना, ठीक है। तो इसमें कौन सा दिमाग से लगाएंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। लेट वाई, चलिए इसको वाई ले लेते हैं, किसको, वाई मीटर विद द हाइट, यानी कि इसको हम लोग वाई ले लिए, ठीक है, विद द हाइट आ रहा समझ में, ऑफ द वॉल, ठीक है, आ रहा समझ में। इसको हम लोग क्या ले लिया दोस्तों,
वाई ले लिए, वाई मीटर। अब जो है आगे बढ़ाते हैं, लेट द फुट, जो फुट है ऑफ द लेडर, यानी कि फुट कौन, नीचे ज़मीन, ठीक है, लेट द फुट ऑफ द लेडर, जहाँ लेडर जो है खड़ा है, ठीक है, बी एक्स मीटर। हो गया आ रहा समझ में, यानी कि इसको y ले लिए और इसको x ले लिए, और ये तो हमारा पहले से 5 मीटर दिया हुआ है। आ रहा समझ में, ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। इतना हो गया। तो अब क्या करना है आप लोग को, ये और ये फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे होता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पता है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर का स्क्वायर। हो गया ना, इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस इसका स्क्वायर, हो गया, वही चीज़ है। तो इसको चलिए इसको जल्दी से बनाते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं अब। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या करना आप लोग को, कि जो हम लोग को निकालना है, तो क्या निकालना है हम लोग को यहाँ पर हाइट निकालना है ना, वॉल का। हाइट निकालना है ना हाइट। तो ऐसा करेंगे कि हाइट जो है कौन है, वाई है ना। तो क्या करते हैं, वाई को अकेला करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। जो हमको निकालना उसको टारगेट किए और आराम से उसको लिख लिए। और फिर अकेला y इज इक्वल टू क्या होगा जी, तो अकेला y जैसे ही लिखिएगा तो ये सब क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट में लिखा जाएगा, पता है ना क्यों लिखाता है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया अंडर रूट में, जस्ट टू जस्ट। आ गया समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है हाइट ही ना निकालना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है। हाइट हो गया, यानी कि हाइट को हम लोग यहाँ पर y लिए हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पर टाइम के हिसाब से जो है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, आ गया समझ में। तो अब क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर d के साथ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे ना, d के साथ हाइट कौन है, y, और किसके रेस्पेक्ट में है, t। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए d/dt लिखिए, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो वैल्यू है y का वैल्यू उसको बैठा दीजिए। बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आराम से वैल्यू को बैठाते जाइए। अब देख रहे हैं ये हैं कि ये t है और यहाँ पर x है, ठीक है। ये तो m का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो मीटर है, ठीक है ना दोस्तों। तो x है, यहाँ पर t है, तो ये तो हमारा नहीं ना हो पाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो हमको इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो आराम से हम लोग बाय यूजिंग चेन रूल, तो इसमें चलिए चेन रूल लगाते हैं। देखिए अब इसको हम लोग जो है अभी फ़िलहाल में काट ले रहे हैं, ठीक है। तो dy/dx क्योंकि जगह नहीं है और हम लोग आगे लिख रहे हैं, ठीक है। तो dy/dx लिखिए इज इक्वल टू, लिख लिए ना। तो अब देखिएगा क्या कर रहा है, अब चेन रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना ना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिएगा d/dx यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा जी, 25m² माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर इसकी जगह पर आप x यहाँ पर लगाए हैं, तो ऐसे ही नहीं लगाए हैं, dx बाई क्या हो जाएगा dt, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आएगा ना, नीचे t,
आ रहा समझ में। अब देखिए, अब ये एक्स एक्स हो गया तो हम आराम से इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखिए और फिर इसके बाद क्या करना है आप लोग को कि डिफ्रेंशिएट। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप लोग पढ़े हैं ना कि रूट एक्स को डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो यही है रूट क्या है, एक तरह से रूट एक्स है। तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 1/2। अब रूट एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है, जस्ट टू जस्ट आप लिख दीजिए 25m² माइनस x², ठीक है। अब जो है बोलेंगे कि इसको तो डिफ्रेंशिएशन कर लिए, तो इसको भी तो करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो रूट को तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लिए ना दोस्तों, तो अब 25m² माइनस x² को भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर 25m² माइनस x² को भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसके आगे क्या है dx/dt एकदम लिख दीजिए अच्छे से, और फिर जस्ट टू जस्ट उतारिए और जो भी लिखा हुआ है एकदम आराम से लिख दीजिए, कोई भी टेंशन लेना नहीं है, माइनस x², ठीक है ना। अब देखिए अब ये x है तो ये तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 25 मीटर है, किसी सेम टू सेम मिल नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो ये हमारा 0 हो गया, माइनस ये माइनस। अब देखिए माइनस x² क्या होता है, -2x हो जाएगा ना, तो आप चाहें तो ये 0 को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो -2x हो गया और यहाँ पर dx/dt लिखिए। ओके, बहुत ही ईजी था, इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो -2x आएगा, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर -2x है और यहाँ पर 2 है, तो 2 को काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर -x बचा, ठीक है ना, और यहाँ पर 25, बहुत ही ईजी था ना दोस्तों, हो गया, कितना ईजी था, dx/dt हो गया, यहाँ तक तो आ गया। अब क्या करना है आपको, अब हमारे पास dx/dt है या dy/dx है, ये देखना है, ठीक है। तो चलिए बुक में हम लोग देखते हैं कि dy/dx है कि dx/dt है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो क्या था, यहाँ पे 2 cm/s है ना, तो दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है ये, फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये ग्राउंड से है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, उसके जगह पर, तो dy/dx लिखिए और फिर इसके बाद -x लिखिए, √25m² माइनस x²। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जो है आप क्या लिखिएगा, 2 cm/s, ठीक है, 2 cm/s, और लिख दीजिएगा वैसे ही कि dy/dt इज इक्वल टू 2 cm/s, ठीक है, लिख दीजिएगा, गिवन दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको कि आराम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है x के जगह पर क्या बैठाएंगे, x हमारा क्या है, x को हम लोग क्या लिए थे दोस्तों, x को हम लोग क्या लिए थे, लेट द फुट ऑफ द लेडर बी x, ठीक है ना, यानी कि जो नीचे वाला जो था उसको हम लोग x लिए थे। तो हम x के जगह पर क्या बैठाएंगे, तो हम x के जगह पर जो फुट है ना, फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर है ना, तो उसके जगह पर 4 बैठेंगे, ठीक है। तो आराम से हम लोग चलिए बैठा देते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, 4 मीटर, ओके, आ रहा समझ में, x इज इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है, गिवन लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो dy/dx है इसको लिख दीजिए और यहाँ पर -4 लिखें क्योंकि x के जगह पर क्या है, 4 मीटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 25 है उसको रहने देना एकदम आराम से, कोई छेड़छाड़ नहीं, और x के जगह पर पता है ना क्या करना है आपको, 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, एकदम इजी वे में, कोई हार्ड, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। और फिर इसके बाद dy/dx लिखिए और फिर इसके बाद रुकिए,
यहाँ पर -4 मीटर 25 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 16 मीटर स्क्वायर। हो गया ना। अब चलिए इसको घटा देते हैं जल्दी से। dy/dx इज इक्वल टू -4 मीटर, इसमें से जैसे ही घटाइएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर। हो गया, ठीक है। और इधर सेकेंड भी लिखते चलिएगा, सेकेंड लिखना भूल गए थे, है ना। सेकेंड यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। देख लीजिए, सबसे पहले सब चीज़ ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिखना भूल गए थे, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, घबराना नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे लिखे हैं, तो 4 मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से सेंटीमीटर ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, dy/dx लिखिए और -4 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ये देखिए 3 का होता है ना, अब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो 3 मीटर हो जाएगा ना, और सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें से मीटर मीटर कट जाएगा, कट गया मीटर मीटर, तो 4/3 4/3। ओ कुछ छूट रहा है क्या, देखिए 2 सेंटीमीटर छोड़ गया दोस्तों। ओहो सॉरी, ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी बात क्या बोले, छूट गया, ठीक है ना। देखे नहीं, स्पीड में बना दिया, इसलिए स्पीड में बनाना ही नहीं चाहिए। तो 2 हो गया, तो आराम से इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा, वही हम सोच रहे हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 4 × 2 = 8, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, -8 सेंटीमीटर बाई सेकेंड। ओके, आ गया दोस्तों समझ में। यहाँ पर देखिए फिर से 3 छोड़ रहे थे, -8/3 सेकेंड। ओके, तो क्या था, dy/dx जो है वो कितना है दोस्तों, dy/dx जो है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy/dx कितना है जी, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ गया ना, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा।